नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट, जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए देखते हैं क्लास की ओर। बहुत दिनों बाद दिखाना मुहावरे के लिए अर्थ है कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना, अब तब होना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईद का चांद होना। बहुत दिनों बाद दिखना यानी कि ईद का चांद होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का लोकोक्ति का अर्थ है गधा बनाना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। श्री कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती हैं, सुगना बहुत मीठा गाती है, मैं रोज़ अभ्यास करता हूँ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मैं रोज़ अभ्यास करता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में ये त्रुटि है, अनेकों कोई शब्द नहीं होता। क्या होता है? अनेक होता है। क्या दोस्तों? अनेक होता है। और यहाँ पे दोस्तों ये बहुवचन का बोध कराता है और पुस्तक एक वचन है, तो यहाँ पर ये होना चाहिए पुस्तकें। सुगना बहुत मीठा गाती है, मीठा नहीं गाती दोस्तों, मधुर गाती है। कैसा गाती है? मधुर गाती है। कैसा गाती है? मधुर गाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावना शब्द में समास है। क्या दोस्तों? सद्भावना शब्द में समास है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या दोस्तों? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार। एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार होती, जैसे यहाँ पर आवृत्ति किसकी हुई है? माँ की। माँ की आवृत्ति, माँ की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीर रस का स्थायी भाव होता है। वीर रस का रति, शोक, क्रोध, उत्साह। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्साह। रति किसका होता है दोस्तों? रति श्रृंगार रस का होता है। किसका? श्रृंगार रस का होता है। श्रृंगार रस का होता है। शोक किसका होता है? शोक करुण रस का होता है। किसका दोस्तों? करुण रस का। और दोस्तों क्रोध किसका होता है? रौद्र रस का। किसका? रौद्र रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जाता थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सवैया, दोहा, चौपाई, सोरठा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौपाई। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। कितनी दोस्तों? 16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर आप गिन सकते हैं, इसमें 2 मात्रा हैं, इसमें 2 मात्रा है, इसमें 1 मात्रा है, इसमें 2 मात्रा, इसमें 1 मात्रा, 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 5 3 8 1 9 2 11 11 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 2 11 12 13 14 2 16 16 मात्राएं हो गई दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? अब चला जाए, रवि आम चूसता है,
मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीला से खाया नहीं जाता। यहाँ पर नकारात्मक बोध होता है। क्या दोस्तों? नकारात्मक बोध होता है। किसमें? भाववाच्य में। भाववाच्य में नकारात्मक बोध होता है दोस्तों। शीला से खाया नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता, हमसे पिया नहीं जाता, हमसे रहा नहीं जाता, इस तरीके के वाक्य आते हैं तो आपका भाववाच्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेता जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो चिन्ह कहाँ है दोस्तों? ये चिन्ह। ये चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह क्या होता है दोस्तों? ऐसे ये जो बना हुआ है यहाँ पे। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? पहले नंबर एक हरा उद्धरण। एक हरा उद्धरण कैसा होता है? ऐसा होता है। दोहरा उद्धरण कैसे होता है? दोहरा उद्धरण ऐसे होता है दोस्तों, ऐसे। ये शब्द विशेष के लिए होता है, ये वाक्य विशेष के लिए होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है प्रश्नवाचक। पूर्ण विराम क्या होता है? ये होता है पूर्ण विराम चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? यामा पर, दीपशिखा पर, नीरजा पर, श्रृंखला की कड़ियों पर। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यामा पर। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यामा पर। तो यहाँ पर दोस्तों कब मिला था? 1982 में मिला था। कब मिला था? 1982 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। ऑप्शन ए, वह काम नहीं करता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं। अव्यय पद, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या दोस्तों? परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये अविकारी शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? ऑप्शन ए, क्रिया, बी, वर्षा, सी, रिपु, डी, वृष्टि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वृष्टि। दोस्तों जो नीचे की ओर ऐसे लगी होती है ऐसे, तो वहाँ पर ऋषि की मात्रा होती है। बाकी सभी ये रा होता है, ये भी रा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तालु। तालु से कौन सा अंश होता है दोस्तों? चा वर्ग। क्या? चा, छा, जा, झा, इया। क्या दोस्तों? इया और ई, या और शा। ये दोस्तों क्या होते हैं? कंठ से उनका उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? क्या दोस्तों? रा व्यंजन नहीं है। मात्र, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मातृभूमि। अभी मैंने दोस्तों बताया ये रा नहीं होता, ये ऋषि होती, बाकी सभी रा होते हैं। पूछा है रा व्यंजन नहीं है, व्यंजन यहाँ पे दोस्तों व्यंजन है। क्या दोस्तों? व्यंजन। रा व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में रा व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा का भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, निजवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक संज्ञा। संज्ञा का भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी शब्द विशेष के लिए होता है जो दुनिया में अकेली होती। जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसे और हों। भाववाचक संज्ञा जैसे जो भाव को उत्पन्न करे, बुढ़ापा, ऐसे भाववाचक संज्ञा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन, हानि, प्यास, बचत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरा वचन। क्या दोस्तों? मेरा वचन। यहाँ पे होगा मेरी हानि। क्या दोस्तों? मेरी हानि। यहाँ पे होगी मेरी प्यास। क्या दोस्तों? मेरी प्यास। यहाँ पे होगी मेरी बचत। मेरा बचत तो कर नहीं सकते दोस्तों। मेरी, ये सभी स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। किसका?
स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं और ये पुल्लिंग का बोध कराती है। किसका? पुल्लिंग का। पुल्लिंग का बोध कराने वाले वस्तुओं, पुल्लिंग का बोध कराने वाले पुरुषवाचक होते हैं, स्त्रीलिंग का बोध कराने स्त्रीवाचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ऑप्शन ए घर, बी प्रत्येक, सी दर्शन, डी मुनि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन। दर्शन और क्या होता है दोस्तों? आंसू। क्या? आंसू। होश। क्या? होश। लोग। समाचार। क्या दोस्तों? समाचार। और होता है तुम्हारा प्राण। प्राण, ये सभी बहुवचन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है पद में कारक है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है में कारक है। कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए क्या होता है दोस्तों? के लिए होता है। इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा? हरिमोहन अपनी बहन के लिए पुस्तक देता है या को पुस्तक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप भी घर जाएंगे वाक्य में पद है। क्या आप भी घर जाएंगे वाक्य में ये आपके बारे में पूछ रहा है। वाक्य संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम। क्या दोस्तों? सर्वनाम शब्द है। क्या? आप कैसा शब्द है? सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है वाक्य में पद है। ये धार्मिक के बारे में पूछ रहा है। क्या दोस्तों? धार्मिक के बारे में पूछ रहा है। तो धार्मिक कैसा शब्द है? ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी विशेषण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। क्या दोस्तों? विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धर्म का धर्म, ये धर्म धार्मिक से बना है, धर्म से बना है धार्मिक। तो यहाँ पर धर्म, धर्म का विशेषण क्या होगा? धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कपूर। क्या दोस्तों? कपूर। ये किसका होता है दोस्तों? कर्पूर का होता है। किसका? कर्पूर। इसका तत्सम रूप कर्पूर होता है। और इसका क्या होता है? मयूर का मोर होता है। क्या दोस्तों? मोर। मानसिक का क्या होता है दोस्तों? मानसिक दोस्तों कोई शब्द, मानसिक का कोई शब्द नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पर पक्ष का क्या हो जाएगा? पंख हो जाएगा। क्या दोस्तों? पंख होता है इसका तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अत्यज्ञ, अज्ञ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्थान शब्द का विलोम होता है पतन, उड़ान, अर्ध, ध्रुव। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पतन। उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। सुर, अमर, देव, सुधारक। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुधारक। बाकी सभी देवता के पर्यायवाची रूप हैं। सुर, अमर, देव सभी पर्यायवाची शब्द हैं। और कौन कौन से होते हैं दोस्तों इनके? तो होता है विबुध। क्या होता है? विबुध। निर्जर। क्या दोस्तों? निर्जर। और होता है गिरवाण। क्या दोस्तों? गिरवाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। क्या दोस्तों? नहीं है। अनिल, अनल, हवा, आग। अनिल का मतलब हवा, अनल का मतलब आग। ये सही है दोस्तों। अली का मतलब मोर और अली का मतलब सखी। आदि का मतलब कमल और आदि का मतलब समुद्र।
जलज का मतलब कमल, जलद का मतलब समुद्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका दोस्तों जलज का मतलब कमल होता है, परंतु जलद का मतलब समुद्र नहीं होता, अर्थात क्या होता है, बादल होता है। क्या दोस्तों, बादल। और अगर धा होता यहीं पे तो समुद्र हो जाता, परंतु दा है तो यहाँ पर बादल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पत्र शब्द का सही अर्थ नहीं होता। पत्ता, पंख, चिट्ठी, लेख। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेख। लेख पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता, बाकी सभी पत्र के अर्थ होते हैं। क्या दोस्तों, पत्र के अर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव शब्द में संधि है। गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि। और सदैव का विच्छेद क्या होता है दोस्तों, सदा प्लस एव। क्या दोस्तों, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्रा, प्रति, प्रा, प्री। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक। क्या दोस्तों, प्रत्येक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। क्या दोस्तों, प्रत्यय। प्रत्यय मतलब क्या होता है, जो पीछे शब्द लगते हैं, इक, का, ईक, आई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक। इक प्रत्यय, वैज्ञानिक में इक प्रत्यय है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, आगे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे दोस्तों, क्या दोस्तों, आगे। भग्नदूत, इत्तलम, हरिघास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। कब मिला था यहाँ पर, 1978 में मिला था इनको। कब मिला था, 1978 पर। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी क्लास समाप्त होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई है। और कहते हैं दोस्तों, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता। क्या दोस्तों, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।